आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरी डिजायर, पूरी इच्छा, पूरे तन, पूरे मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं लगा हुआ, तो शैतान, बाइबल कहती है, आपको फाड़ने के लिए और खाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा, आप एक फेक दुनिया में रहते हैं। आप ऐसी फेक और नकली दुनिया में रहते हैं जहां आपको यह मालूम नहीं कि जिन लोगों के लिए लोग रो रहे हैं वही उनके कातिल हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। जो लोग देखते आए होंगे बोलते होंगे, हो कितना दुखी है, कितना दुख लगा है इसको, और कितना रो रहा है देखो ये। लेकिन उनको मालूम नहीं कि यही उसका कातिल है। इसी ने झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा आ मेरे साथ रोटी खा, पानी पी, और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की स्टोरी को परमेश्वर ने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया। अपने ढीठ पुणे के कारण बार बार परमेश्वर को पूछता गया, प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे मालूम था प्रभु एक बार मना कर चुके हैं। उसे मालूम था ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी खाऊं, लेकिन पेट, लेकिन भूख, लेकिन शरीर की इच्छाएं, लेकिन वो अभिलाषाएं, वो शरीर की, वो आंखों की, वो जीविका की, वो पैसों की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो मारा गया। अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह, बाइबल कहती है, एक जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके लोगों को, 5-5 हजार लोगों को खाना खिला के, 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 लोगों को, यानी 5,000 बंदों को, यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था। कहते परमेश्वर हम तो रोटी नहीं लेके आए, तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे। जबकि परमेश्वर ने उन्हें ये चौकस रहने के लिए क्या कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और तुम किससे सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकते हैं, शैतान उसका फायदा उठा सकता है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना, वो क्या बोलते हैं उनकी बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि शैतान यूज कर सकता है आपके करीबी लोगों को, वो यूज कर सकता है इन्फ्लुएंस वाले लोगों को, वो यूज कर सकता है हाई कुर्सी पे बैठे लोगों को आपकी जिंदगी को भटकाने के लिए परमेश्वर के वचन से। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रह के, आप फोकस रख के, ध्यान लगा के ही खड़े और अड़े रह के रिजल्ट ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो। क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे, बाइबल कहती वो सारी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, पर पतरस, याकूब और यूहन्ना वो सब काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो तुम क्या सुनते हो। यहां से जाने के बाद तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, वो लोग तुमसे क्या कहते हैं। क्या वो ऐसी बातें बोलते हैं जो तुम्हारे विश्वास को कम करें, तो ध्यान रखो ये तुम्हें भटकाने के लिए। वो बूढ़ा नबी जब जवान नबी से मिला तो उसने कहा, उसको ऐसा दिखाया कि वो उसकी बहुत चिंता करता है। आया यार कुछ खा पी ले, देख तू कितना सूख गया, देख तू रास्ता बड़ा है, हाय तू ऐसा लग रहा है, आजा कुछ खा ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, तूने उसका काम कर दिया ना, आज आप खा पी ले थोड़ा सा। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये लोग मुझे दुख देंगे और मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस कहता है हाउ परमेश्वर, और झिड़कने लगा। बाइबल कहती है उसको झिड़के मारी यीशु मसीह को, झिड़के मारी यीशु मसीह को, बोलता है तो तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि शैतान आपके पास आता है आपके करीबी लोगों में से, ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं, अपने आप का इनकार करना छोड़ दें, आप फास्टिंग करना छोड़ दें, आप बोना छोड़ दें, आप प्रार्थना करना छोड़ दें, आप खुदा को दिल में रखें। 2 घंटे 2.5 घंटे देने की रोज में क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, क्योंकि बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा।
जो गंदा सीन लोग सीडी मंगा के देखते थे, आज वो फेसबुक ऐसे ऐसे ही खोलते जाओ, आपको मिलते जाएंगे और आपको लगता है कि ये तो आज की दुनिया है। ले नहीं, बाइबल कहती अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है लास्ट के दिनों में अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा होगा। जब भी शैतान आपको भरमाता है, आपको यीशु मसीह से पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी कमी, उससे वो शुरू करता है। जैसे बोलते हैं ना, तू यार पैर रख ले, अब बैठन दी जगह बना लांगे, नहीं हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो। आपने सुना प्रियो इस वचन को जो अपोस्टल जी प्रचार कर रहे हैं, जो प्रिच कर रहे हैं अपोस्टल जी, हमें कैसे परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ना है, हम कैसे परमेश्वर से और ज़्यादा प्रेम करें, कैसे परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते जाएं। हमें डे बाई डे परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना है और दृढ़ होते जाना है, क्योंकि अंत के समय में कोई इंटरनेट नहीं होगा, कोई फेसबुक नहीं होगा। तो हम अभी से ही अपनी तैयारी को करें, हम तैयार रहें, वचनों को अपने हृदय में रखें, ताकि उस वक्त जब शैतान हमारे सामने आए तो हम परमेश्वर के वचन से ही लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए। हमारी आत्मिक खुराक क्या है? हमारी आत्मिक खुराक परमेश्वर का वचन है, जिससे हमारा आत्मा तैयार होता है, हमारा आत्मा तृप्त होता है। हमें और ज़्यादा अपने परमेश्वर के लिए अपनी भूख को, प्यास को बढ़ाना चाहिए इस अंत के दिनों में। आप अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू को चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के घरों में बन के रहना है, हमें परमेश्वर से दूर नहीं है, हमें और ज़्यादा परमेश्वर के करीब जाना है। तभी हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में ब्रेक थ्रू आएगा, क्योंकि अंत के दिनों में अधर्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पाप और ज़्यादा इस संसार में बढ़ जाएगा। लेकिन हमें पाप की तरफ नहीं, हमें और ज़्यादा परमेश्वर की ओर बढ़ना है, हमें और भी ज़्यादा धर्म की ओर चलना है। हमारे रास्ते धर्म के रास्ते होने चाहिए, पाप का नहीं। क्योंकि जहाँ भी एक भी गलती आपने चूक कर दी, एक भी अगर आपकी लाइफ में पाप आ गया, तो वो शैतान, उसको रास्ता मिल जाता है हमारी लाइफ में आने का। क्योंकि ये संसार एक फेक है, ये जो दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, आप रह रहे हो, मैं रह रही हूँ, ये फेक दुनिया है। इस फेक दुनिया में किसी का कोई सगा नहीं है, इसलिए सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे हर एक चीज़ों को ख्याल रखता है। परमेश्वर ही है जो हमारी चिंता करता है, परमेश्वर ही है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो कभी हमें शर्मिंदगी नहीं उठाने देता है। वही है जो अपने स्वर्ग के भंडार से हमारे जीवनों में हर एक आशीषों को रिलीज़ करता है। तो हमें अपने परमेश्वर की ओर बढ़ना है। आप इस वचन को सुन के अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए इस वचन को, और अंत के दिनों में हमें कैसे और ज़्यादा सिद्ध होना है, आप इस वचन को फॉलो करें और सिद्ध होते जाएं।